आप ऐसा करें तो हम आपकी तो पहले बात में कन्या कहती है, आप ध्यान देकर सुनेंगे। सत्वाक्य कन्या कहो पति सोयो निर्धार, सप्तपदी के नाम से रहो जगत विस्तार। बड़ी 7 वाक्य कर रहे हैं, आप ध्यान से श्रवण करिए। जो सुनाइए, नहीं आते सुनाइए। तो पहले वाक्य में कन्या कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांतपुरा वामांग मायामि तदा तुरीयम जगाद वाक्यम। मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, पर आपको ध्यान देना है। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान मुझे अपने साथ में लेकर, अब बताइए इसमें अपने लिए क्या मांगे? इसमें तो कल्याण आपका ही है। तो पहले वाक्य में जो कन्या कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा तुरीयम जगाद वाक्यम वाक्यम कुमम कुमार। पहले वाक्य में कन्या कहती है, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान यदि आप करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? बोलते जाइए। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है, अव्य प्रदानैरमरान् पितृश्च काव्य प्रदानैर्यति पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है, हव्य प्रदान करके यदि आप पितरों का पूजन करें और कव्य प्रदान करके यदि आप देवताओं का पूजन करें तो हम आपकी पत्नी बनने के लिए हव्य प्रदान है। हव्य और कव्य देकर यदि आप देवता और पितरों का पूजन करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। कहने का आशय, जिन पितरों को कन्या जानती नहीं, उन पितरों के प्रति भी कन्या का भाव है कि आपके यहाँ पितृयज्ञ भी होना चाहिए। पितृयज्ञ का अर्थ होता है कि अपने से बड़ों का सम्मान, कहीं हमें पाकर बड़े को भूल न जाए। हमें पाकर भी आपको पितरों का और देवताओं का पूजन करना है। यदि आप ऐसा करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए स्वीकार है। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयकम्। कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं, विवाह के बाद हम और आप साथ में रहेंगे, कुटुंब का पालन पोषण अच्छे ढंग से करना। कुर्या पशूनाम परिपालनं च, पशुओं पर दया करना, परिपालन करना, पशु की रक्षा करना, पशु का पालन करना। अब मुंबई में तो ये संभव नहीं है, तो कम से कम गाय को गोग्रास देना। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए स्वीकार है। और चौथे वाक्य में कहती है कन्या, आयव्ययं धान्य धनादिकानं दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निदध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। चौथे वाक्य में कन्या कहती है, आयव्ययम, आप जितना जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपका आय है, जो भी आपका व्यय है, इसका लेखा जोखा मुझे दोगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए, माने मनमानी नहीं। ठीक, समझ में बात आई। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है, देवालयारामताडगोपं वापि विदद्या यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। देवालय बनाकर, यदि आप देवालय बनाएं, बाग बगीचा लगाएं और जल की व्यवस्था करें, कूप बनाएं, कुआं खुदवाएं, जलाशय की व्यवस्था करें लोगों को पानी पीने के लिए, तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार। अब देवालय बनाना कठिन बात है, बगीचा लगाना भी आज के समय में कठिन है, तो कम से कम कहीं छोटा मोटा मंदिर कहीं बनता हो तो वहाँ कुछ डोनेट करिए। कहीं पेड़ वृक्ष का वृक्षारोपण अवश्य करना। देखिए, प्रकृति का संवर्धन कर रही है कन्या, इसलिए कन्या को धर्मपत्नी कहा गया।
यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। छठवें वाक्य में कन्या कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रय विक्रये त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च कष्टम्। छठवें वाक्य में कन्या कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, अपने देश में रहकर अथवा बाहर जाकर कहीं विदेश में धंधा बिजनेस व्यापार आप करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार। माने आप क्रियान्वित रहे, काम करें, आलसी बनकर रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार। स्वीकार है। सातवें वाक्य में कन्या कहती है, न सेवनीया परकीय जाया त्वया भवे भावनिका मनीष वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। सातवें वाक्य में कन्या कहती है, न सेवनीया परकीय, हमारे अलावा आप किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखेंगे। यदि आप ऐसा करें तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार। स्वीकार है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। के सुन बैन वर तोड़ा निज हमारी भवन भर के भी कुछ वाक्य हैं, पंडित जी कह रहे हैं, ध्यान देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा ही सुंदर, सरस और सारगर्भित वर्तमान की पृष्ठभूमि पर बड़े ही सरस शब्दों में कम समय में पंडित जी ने आप लोगों को बोध कराया। बड़ा ही सुंदर रहा। वर महोदय कहते हैं कि हमें कन्या के सभी सातों वचन स्वीकार है। बदले में परिप्रेक्ष्य में मेरे भी 5 वाक्य हैं, मात्र 5 वाक्य हैं। इन 5 वाक्यों को आपको भी मानना होगा। पंडित जी ने बताया कि ये वास्तविक वर्तमान की धरातल पर उतरना है। ये पति और पत्नी के रूप में आप लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। आपने लोगों ने देखा कि कन्या के 7 वचन समाजोद्धारक रहे, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में रहे, साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से और स्वयं के उत्थान के लिए भी रहे। आगे वर महोदय पत्नी के रूप में कन्या का कर्तव्य क्या है वो 5 वाक्यों में बताने जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में पति और पत्नी, विवाह के बाद पति और पत्नी संबोधन मिलता है। पति शब्द का अर्थ होता है, पाति धातु से पति शब्द बना, जिसका अर्थ होता है स्वामी, रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, जिम्मेदारियों को संभालने वाला। मतलब कन्या का पिता कन्यादान करता है, किसको? वर को करता है। तो कन्या की सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? केवल और केवल वर की होती है। इसलिए इतनी सारी बात, संबोधन, विशेषण सहित पंडित जी ने कन्या के प्रति, कन्या की तरफ से वर के समक्ष रखा। वर महोदय भी कहते हैं, भाई हमें आपकी सारी रिस्पांसिबिलिटी स्वीकार है, मैं अपनी नैतिक उत्तरदायित्वों का पालन जरूर करूंगा, लेकिन पत्नी के रूप में आपको भी कुछ कर्तव्यों पर विचार करना होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कार्येषु मंत्री, पत्नी शब्द का अर्थ होता है पतनात् त्रायतेति पत्नी, पति को जो पतन से उबारे उसी को पत्नी कहते हैं। कठोपनिषद का एक श्लोक है, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता सैनेषु रंभा क्षमा धरित्रीषु धर्मानुकूला। ये 6 गुण पत्नियों में होने चाहिए। कार्येषु मंत्री, कार्यों को करते समय, कार्येषु मंत्री, मंत्रीवत सलाह देने वाली होनी चाहिए। सलाह भी ठकुर सुहाती या चापलूसी वाली नहीं होनी चाहिए, जो सही हो, फैक्ट हो। अच्छा, मंत्री का अथॉरिटी क्या है? ओनली फॉर एडवाइस, नॉट फॉर ऑर्डर। तो कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, हर कार्यों को करते समय उसके अंदर दासत्व का भाव होना चाहिए। भोज्येषु माता, जन्म देने वाली माता एक होती है, लेकिन पृथ्वी पर माताएं 5 बताई गई हैं। उन 5 माताओं में से एक माता पत्नी को बताया गया है। कब? भोजन कराते समय। भोजन कराते समय पत्नी को मातृत्व भाव में जाकर के भोजन कराने वाली होनी चाहिए। भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, शयन कक्ष में
किसी के चित्त को आकर्षित करने वाली भी होनी चाहिए। क्षमा धरित्रीषु। इस संसार में गलतियां हर किसी से होती रहती है। यह मनुष्यों का स्वभाव है। पति के रूप में भी यदि वर से पति से गलतियां हो जाती है तो जैसे धरती माता क्षमा कर देती है, वैसे क्षमा कर देने वाली होनी चाहिए पत्नियों को। और धर्मानुकूला। पंडित जी ने बहुत बढ़िया बताया कि क्यों धर्म शब्द दो ही जगह पर खड़ा होता है, या तो धर्मगुरु या धर्म पत्नी। तीसरे किसी भी रिश्ते के साथ धर्म लगाइए तो सगा नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है जानते हैं? वेल्थ एंड विजडम नेवर कैन मिक्स। और दोनों को अगर कोई मिलाता है तो ये श्रीमती है, बस श्रीमती। आज पत्नी के रूप में इनको वामांगिनी, लेफ्ट हैंडर कहा जाता है, लेकिन जितने सारे सामाजिक उत्सव त्योहार या यज्ञादि कृत्य होते हैं सब जगह इनको दाहिने राइट हैंड साइड बिठाते हैं पंडित जी लोग। दाहिने कौन बैठता है? दाहिने सदैव जो श्रेष्ठ होता है, आचार्य लोगों को, पंडित जी लोगों को, गुरुजनों को दाहिने बिठाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज, आज लोग दुहाई देते हैं कि यह समाज पुरुष प्रधान है। अरे भाई, पुरुष प्रधान समाज इसलिए था, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए था, सहयोग के लिए था, सम्मान के लिए था, हर जगह सहूलियत देने के लिए था। आज वही समाज किसी भी यज्ञ आदि कृत्यों में पहले स्त्रियों को हमारे यहाँ आगे करने का विधान रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आगे बढ़ते हैं। धर्मानुकूला। धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली होनी चाहिए। जैसे परछाई किसी भी परिस्थिति में, आप जानते हैं रावण जैसा अत्याचारी कोई नहीं था, उसकी पत्नी मंदोदरी थी। बार बार पति को सत्य की राह दिखाती थी, लेकिन पति को छोड़कर हटी नहीं। ये है पत्नी का ये गुण होना चाहिए। मैं कम शब्दों में सिर्फ इन्हीं वाक्यों का अनुवाद करूंगा। वर का पहला वाक्य है, वर महोदय कहते हैं कि क्रीड़ा श्री संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह यानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। यहाँ पर प्रोषित भर्तिका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वर एक्सेप्ट करता है कि आज से मैं आपकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करता हूँ, हर प्रकार की जिम्मेदारी। अच्छा, शास्त्र हमारे कहते भी हैं कि पत्नी के मन में अगर कोई भाव जागृत हो, कोई इच्छा जागृत हो, तो व्यक्त करने से पहले जो पूरा कर दे वही पति है। कहाँ से करी, कैसे करी, हमसे न हो, ये शब्द पतियों के लिए बने ही नहीं है। तो वर महोदय कहते हैं ठीक है, मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम आज से मेरे घर की लक्ष्मी हो, मेरी लज्जा हो, मर्यादा हो, मेरा सम्मान हो, मेरी पगड़ी हो। तो ध्यान रहे, आज के समय के हिसाब से महिलाएं भी काम करने के लिए ऑफिस जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, दूर भी जाना आना हो रहा है उनका। तो वर महोदय कहते हैं ठीक है, हंसना, खेलना, कूदना, सजना, संवरना, घूमना फिरना, पार्टी वगैरह अटेंड करना, ये सारी चीजें जब तक मैं साथ में रहूं तो आप कर सकती हो। किन्हीं कारणों से देश विदेश परदेश यहाँ वहां अगर मैं गया हूँ और आपको अकेले कहीं कोई पार्टी अटेंड करना है, कहीं दूर जाना है, कोई सेमिनार अटेंड करना है, कोई और अन्य कार्य करने हैं, तो आपको इन चीजों से दूर रहना होगा। वह ऐसा क्यों कहता है? इसके पीछे कारण है, जिस पति की पत्नी अकेले समाज में पति न रहे साथ में और सच संवर कर दूसरे पुरुषों के साथ हंसी मजाक करे, घूमे टहरे, तो समाज क्या कहेगा? इसलिए वर महोदय कहते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना। ये वर का पहला वाक्य रहा। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि महाराज बातें यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, इसका साक्षी कौन है, गवाह कौन है? विटनेस की आवश्यकता कब पड़ती है? जब यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, विवाह। पंडित जी ने बहुत पहले विवाह शब्द की व्युत्पत्ति बताई थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे। वह धातु में विउपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है विवाह। वह धातु का अर्थ होता है वहन करना, निभाना, ढोना, खेलना, खेना, संभालना, ले चलना, आगे बढ़ना। प्रकृति ने, परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दो रूप बनाए हैं, दोनों बिल्कुल उलट प्रक्रिया है, कहीं से कोई मेल नहीं है, दोनों में कोई मेल नहीं है, कोई सामंजस्यता नहीं है। लेकिन आज इस विवाह के बल पर दोनों को एक किया जा रहा है। कहते हैं पति पत्नी मिलकर एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता। अब दो लोग जब जुड़ते हैं ना, तो दोनों की अलग अलग जरूरतें होती है, शर्तें होती है, मर्यादाएं होती है, आवश्यकताएं होती हैं, और उन शर्तों के अनुबंधों के दायरे में चलकर जब दोनों आगे बढ़ते हैं, जब तक दोनों अपनी अपनी नियमावलियों पर, मर्यादाओं पर कायम रहते हैं, तभी तक वो संबंध चलता है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ ये बातें नहीं है किसी भी का। इसका नाम विवाह क्यों है? उपसर्ग लगता है तो शब्दों में एक नवीनता आती है, एक चमत्कार पैदा होता है, और वह चमत्कार यह है कि किसी भी कारणवश इन फ्यूचर कोई एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहा है, अथवा नहीं संभालना चाहता है,
अथवा प्राकृतिक रूप से संभालने में कमजोर है, तो भी दूसरा अपनी शर्तों पर अपनी मर्यादाओं को संभालने के लिए बाध्य है, इसलिए इसका नाम है विवाह। तो वर महोदय कहते हैं साक्षी विटनेस मैं बता रहा हूँ कौन है यहाँ पर। पंडित जी ने हमें बताया था कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु है यहाँ पर। योजक नाम की अग्नि है, विष्णु वैश्वानर साक्षी, ब्राह्मण दोनों तरफ के योग्यतम आचार्य ब्राह्मण है, ज्ञाति बांधव है, जानकार बंधु बांधव भी है। कन्या कहती है कोई ये साक्षी में मानने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी भी दक्षिणा के बाद किसको याद है कि कौन पंडित जी हमारा विवाह करवाए थे? किसी को नहीं याद है। अग्नि देवता की हालत यह है, पंडित जी जाते जाते विसर्जन करा के ही जाते हैं। कुछ ऐसे अटल तथ्यों को बताइए, क्योंकि जानते हैं यह विवाह जो है गृहस्थी जिसे कहते हैं, ये विश्वास रूपी पहिए पर चलती, विश्वास रूपी गाड़ी पर आगे बढ़ती है। कुछ ऐसे स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं जहां पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। जन्म देने वाले माता पिता पर, गुरु पुरोहित आचार्य पर, धर्मशास्त्रों पर और जीवन संगिनी पति पत्नी के मर्यादित जीवन में कभी भी संदेह नहीं स्थापित करना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह करता है फिर वो गृहस्थी आगे नहीं चलती। तो वर महोदय कहते हैं कि तुम एक बार आप लोग ऊपर देख लीजिए, पंचमम ध्रुव आलोक्य, आप लोग ध्रुव तारा को देख करके मैं शपथ लेता हूँ कि हम दोनों यहाँ पर जो कुछ भी बातें हो रही है उसका स्मरण ध्यान रखेंगे। ये दूसरा वाक्य रहा। तीसरे वाक्य में, 5 वाक्यों में से 2 वाक्य तो ऐसे ही चले गए, लेकिन तीसरे वाक्य में वर गंभीर होता है और कन्या के कर्तव्यों को बताते हुए आगे बढ़ता है। कहता है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। ध्यान रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर के ही जीवन में झगड़े शुरू होते हैं, बातें बढ़ती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो उस बातों में के मूल में क्या था, तो कुछ दम नहीं रहता। तो वर महोदय कहते हैं कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा, आपका मन और हमारा मन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए। किसी भी बात को लेकर के वाणी की तकरार नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक होता है मन भेद और एक होता है मत भेद ना। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं तो सबकी अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, तो 1,00,000 दुर्गुणों के साथ आप मुझे स्वीकार है, मैं आपको स्वीकार हूँ। लेकिन जब मन भेद जहाँ पर क्रिएट हो जाता है ना, तो वहां पर कुछ भी कर दो नहीं समझते। इसलिए वर महोदय कहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को संभाल कर समझ कर लेकर आगे बढ़ना है। कभी अगर मेरी कुछ बातें आपको बुरी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती हैं, तो तुम उसको संभाल लेना। कभी तुम्हारी मुझे नहीं लगेंगी तो मैं भी संभाल लूंगा। दोनों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। व्रते में सर्वदा देयम, जोर देकर वर कहता है कि इस बात को तो जरूर याद रखना। सदैव याद रखोगी तो हृदय स्तंभ रानने, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान होगा। ये तीसरा वाक्य रहा। अभी भी कन्या के कर्तव्य को वर ने नहीं कहा। अब चौथे वाक्य में जाकर एक वाक्य में केवल वर कहेगा कि पत्नी के रूप में कन्या का कर्तव्य क्या है। तो कहता है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या, मेरी प्रसन्नता जिसमें हो वही कार्य आपको करने हैं। बंधु नाम भक्ति माधरात, साथ ही साथ मेरे माता है, पिता है, भाई बंधु है, अन्य अदर फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी सहूलियतों को समझना होगा, देखना होगा। अब एक तीसरा वाक्य जो कहने जा रहा है, इसके पीछे बड़ा विशेष कारण है। कभी कभी ये होता है परिवार में कि सास की इच्छा कुछ होती है, ससुर की कुछ होती है, पति कुछ करवाना चाहता है और पत्नी की अलग ही कोई एक इच्छा होती है। इन केस कोई सब्जेक्ट ऐसे आए तो वर कहता है, अब शास्त्र क्या कहता है कि इस समय पत्नी को करना क्या चाहिए। तो वर कहता है ममाज्ञा परिपाल्येखा, फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर मेरा होगा। ऐसी स्थिति में जो मैं कहूंगा वही तुमको करना होगा। ममाज्ञा परिपाल्येखा पातिव्रत परायणे, जैसे आपने कहा था कि आपको एक पत्नी में विश्वास रखना होगा, वैसे ही धर्म प्रजा के कल्याण के लिए, मर्यादाओं को के स्मरण के लिए बहुत सारे इसके कारण है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको भी एक पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। ये वर का चौथा वाक्य रहा। पांचवें और अंतिम वाक्य में वर महोदय सरेंडर हो जाते हैं धर्म शास्त्रों के वाक्यों को ध्यान में रखकर। आप जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले गुरुदेव भगवान यहाँ पे बैठे थे, यहीं कहीं पे हैं वो भी, सादर प्रणाम है उनको। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने समझाई हम लोगों को। यह मनुष्य जीवन साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। उन योनियों में अगर मनुष्य श्रेष्ठ है तो क्यों है? ताकत में, बुद्धि में, या किस गुण में? तो सुंदरता में नहीं,
मनुष्य अगर श्रेष्ठ है तो केवल विवेक के कारण, और वही विवेक उसको यहाँ से सन्मार्ग की तरफ, मुक्ति मोक्ष निर्वाण कैवल्य की तरफ आगे ले जाता है। सब पंच ऋणों में पितृ ऋणों से वही व्यक्ति मुक्त होता है जो संवैधानिक पुत्रोत्पत्ति संतानोत्पत्ति करता है। और शायद ओम नाम नरका त्रयतेदि पुत्र, इसीलिए उनको पुत्र भी कहा जाता है। तो वर महोदय कहते हैं उस क्रिया की सिद्धि के लिए मुझे एक संवैधानिक पत्नी की आवश्यकता है, इसलिए बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के उस धर्म कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आश्रमाणाम प्रवर्तते, जो आश्रमों के प्रति कहा गया है, उसकी सिद्धि के लिए तस्मात् तम मम विश्वस्ता, तुम मेरी विश्वास पात्रा बनो, भव वामांग गामिनी, और मेरी वामांगिनी बन जाओ। यहाँ पर वर महोदय के 5 वाक्य पूरे होते हैं। पूजा भैया बोल दो, स्वीकार है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय।